नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज। नमस्कार, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह हेडलाइन प्रतापगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी मौजूदगी इसमें कटरा में है, कटरा बहुपुर। आप देख सकते हैं यहाँ विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस है, काशी प्रताप प्रांत जनपद प्रतापगढ़। यहाँ कुछ इसके पदाधिकारी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस लिए। मूल उद्देश्य इसका ये है कि हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम जी तम देव निर्मितम देश हिंदुस्थानम प्रचक्षते। जी हिमालय से लेकर समुद्र हिंद महासागर तक ये देवताओं के द्वारा निर्मित देश है भारतवर्ष। इसमें रहने वाले लोग हिंदू कहे जाते हैं, हिंदुस्तान इसका नाम। तो देव संस्कृति नष्ट ना हो, उसके लिए हमें बहुआयामी प्रकल्प तय जो हमारे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कारों के माध्यम से, योग आदि के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बहुत से सेवा प्रकल्प हैं। और धर्म रक्षा के लिए हमारे बजरंग दल इत्यादि को गंगा, गीता, गायत्री सबकी रक्षा, संत महात्माओं, मठ मंदिरों की रक्षा करने के लिए भी यही हमारा मूल उद्देश्य है। और आने वाली जो अधार्मिक लोग हैं, अधर्म से जो हमारे धर्म को प्रभावित करना चाहते हैं, देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उस पर हम विजय हासिल करें, वो आगामी हम समाज को जागरूक कर सकें, यह भी उद्देश्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भैया जी बताए। ये बताइए कि आजकल मुस्लिम भी हिंदू बन जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुस्लिम हिंदू नहीं बन रहे हैं। वास्तव में उनका जन्म हिंदू में ही होता है, खतना करके मुस्लिम बनाया जाता है। अच्छा। पहली चीज तो जानिए जी मुस्लिम में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही है कि उनकी जो कट्टरता है। जी ठीक है। और आज हम लोग स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ऐसे लोगों का नाम लेना भी पाप है। जी स्थापना दिवस विश्व हिंदू परिषद का है जी। और विश्व हिंदू परिषद जो कि हिंदुओं के हित के लिए, हिंदू के मान नहीं, बिंदुओं के लिए। बांग्लादेश पर इतना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद संगठन हमारे देश के गृह मंत्री से भी मिला और वहाँ पे हिंदुओं को संगठित किया। और आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ प्रचंड एक हिंदू एकत्रीकरण हुआ, जिसके प्रभाव से वहाँ की सरकार भी हिल गई और घुटनों पर आकर माफी मांगी। जी हमारे देश में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जी हिंदू एकत्रीकरण किया, जिसके द्वारा जन जागरण का कार्य किया गया और हिंदुओं के बीच यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि आप किसी प्रकार से भयभीत ना हो, हिंदू समाज आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए सदैव खड़ा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो आकर हिंदुस्तान में शरण ले लिए। बस वही सोचने वाली बात है। सभी मुस्लिमों के लिए भी ये सोचनीय विषय है कि 56 देश होते हुए भी शेख हसीना को अगर कहीं शरण मिली तो भारत है। और भारत ने कभी शरणार्थी को निराश नहीं किया। जिसने भी शरण मांगी है, हमारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है, शरण में आए हुए को धोखा दिया गया। इतिहास उठा के देखिए, जो भी आक्रांता आए वो शरण लेने ही आए और अंत में छुरा पीठ पर घोपा है। कभी सामने से युद्ध करके ये जा नहीं सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपका नाम? मेरा नाम हीरा। कहाँ से आई हैं? मैं प्रयागराज से। आप देख सकते हैं कितने दूर दराज के लोग आए हैं। मैं यहाँ ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहा हूँ। हॉर्स एकेडमी सर्वोदय पब्लिक स्कूल में ये प्रोग्राम किया गया है, आप देख सकते हैं। विश्व परिषद का कार्यकाल विश्व के 32 देशों में कार्य हो रहा है और अभी तक विश्व परिषद के 3 बड़े विश्व हिंदू सम्मेलन, पूरे विश्व के 3 विश्व सम्मेलन हुए हैं, तीनों प्रयागराज में हुए हैं। आज देश में जो संकट है उसमें विश्व परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। राम मंदिर का मुद्दा हम लोगों ने ढांचा ढहते हुए भी देखा और भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा राम जी को वहाँ स्थापित होते हुए देखा। उसमें विश्व हिंदू परिषद की अहम भूमिका है। और इसके अलावा विश्व परिषद के विभिन्न आयाम हैं, जैसे मठ मंदिरों की रक्षा, अर्चक पुरोहित उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना और धर्मांतरण को रोकना। पहले क्या होता था कि अपने हिंदू लोगों का जो है अन्य
पंथ में जो है खाली जाना होता था। अब हम लोगों ने उनका शुद्धिकरण के अपने समाज में उनको पुनः प्रतिष्ठा दिलाई है। तो ये जो वन वे ट्रैफिक था उसको टू वे किया, ये विश्व परिषद ने किया। आज लव जिहाद से हमारी बहन बेटियां जो उनके साथ संकटग्रस्त हैं उनको उनसे बचाना, संस्कार अपने बच्चों में संस्कार देना, और एकल विद्यालय हमारे हैं जहाँ एक स्कूल एक टीचर। इसके अलावा हमारे बहुत से सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। नौगढ़ में वहाँ पे हमारे छात्रावास हैं, विद्यालय हैं, जहाँ के बच्चे वहाँ से पढ़ करके आज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने हुए हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे पूर्णकालिक अपना घर बार छोड़ करके पूरा देश की सेवा में लगे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद अपने हिंदू भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं। तो हिंदुओं का भी ये धर्म है, वो भी जागरूक हों, और अब धर्म जाति से ऊपर उठ करके हिंदू एक समरसता हम सब में आए और हम लोग सब जागरूक हों। अब वो समय बहुत दूर नहीं, जो घटना बंगाल में घटी कल को हमारे यहाँ भी घट सकती है। उसके लिए आज ही सचेत होकर के हमको सबको एक होना और उसका डट के विरोध करना। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में एक सुनियोजित षड्यंत्र था और जिसकी भनक उनको शायद देर से लगी। हमारे यहाँ भी उनका यही प्रयोजन था। ये एक विश्व का षड्यंत्र है जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि केंद्र में हमारी हिंदूवादी सरकार बैठी हुई है, इसने इसको सफलतापूर्वक विफल कर दिया। तो इसलिए हमारा सबसे कहना है कि हम लोग, उनके तो 56 देशों को शरण मिल गई, हमारे हिंदुओं को कहाँ शरण मिलेगी। तो हम लोग जागरूक हों, समरसता का भाव लाएं, सब एक साथ मिल करके अपना जो है अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करें। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए सदैव तत्पर रहता है। अभी बांग्लादेश की घटना पे हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी और अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बागड़ा जी गृह मंत्री जी से मिले और उनसे अनुरोध किया बांग्लादेश की घटना का तत्काल संज्ञान लें और उसको रोका जाए, और उन्होंने बहुत हद तक उसमें भी प्रयास किया और सफलता भी मिली। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे अपने इस जनपद के पूरे हिंदुओं से ये अनुरोध है कि हम सब में समरसता का भाव आए, हम लोग जागे, कुटुंब प्रबोधन अपना और संस्कार अपने बच्चों में ये सब आए, जिससे हम लोग जो हैं आगे आने वाली चुनौतियों को स्वीकार। एक बार अपना परिचय दें। विनोद अग्रवाल, प्रांत उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद।